नीम की लकड़ी इंतहाई मजबूत, लचकदार और इंसेक्ट फ्री होने की वजह से हर दौर में फर्नीचर और पेपर इंडस्ट्री के लिए इस्तेमाल होती आई है। नीम की लकड़ी का अर्क फर्नीचर को दीमक से महफूज रखता है। आम पौधे तो वैसे भी काफ़ी इधर हैं, जिस तरह शीशम के, किक्कर वगैरह के। तो ये रेयर पौधे जिस तरह मालाबार नीम, मुहागनी, सागवान, इस तरह के पौधे लगाएं ताकि ग्रोथ भी जल्दी करें और मुनाफा भी ज़्यादा कमाएं। ये कम अज़ कम 15,000 का पौधा बन जाएगा और 6 सालों में आपके बच्चों की करोड़ों की कमेटी बन सकती है। आप इसको लगाएं। कुछ प्लाट्स हमारे पास भी अवेलेबल हैं और भी काफ़ी हजरात हैं जिनके पास मालाबार नीम के पौधे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़खर ज़मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान। पाकिस्तान की ज़रूरी तरक्की और खुशहाली के लिए डिस्कवर पाकिस्तान का मिशन जारी है। नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान हमेशा ऐसे आइडियाज़ पेश करता है जिससे न सिर्फ हमारे किसान लाखों रुपए का ज़र मुबादला कमाते हैं बल्कि दूसरे किसानों के लिए भी राहें हमवार करते हैं। आज का प्रोग्राम भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। आज के प्रोग्राम में हम आपको मालाबार नीम की फार्मिंग के हवाले से बताएंगे जो कि इंतहाई मुनाफा बख्श बिजनेस है। नीम का ताल्लुक मिली एशियाई फैमिली से है और इसका साइंटिफिक नाम आज़ाडिरोक्टा इंडिका है। नीम की लकड़ी का कलर रेडिश ब्राउन और गोल्डन ब्राउन होता है। नीम की लकड़ी इंतहाई मजबूत, लचकदार और इंसेक्ट फ्री होने की वजह से हर दौर में फर्नीचर और पेपर इंडस्ट्री के लिए इस्तेमाल होती आई है। और नीम की लकड़ी का अर्क फर्नीचर को दीमक से महफूज रखता है। नीम पाकिस्तान का नेटिव दरख्त है और यहाँ की आबो हवा नीम की फार्मिंग के लिए इंतहाई मौजू है। आज हम मौजूद हैं डेरा बसीरा, छन्नी, ताजा रेहान, नज़द, सियाल मोड़ इंटरचेंज सरगोदा में और यहाँ पे बड़ी कामयाबी के साथ मालाबार नीम की फार्मिंग की गई है। इसकी मुकम्मल काश्तकारी पे बात करेंगे और किस तरह से हमारे किसान लाखों रुपए का ज़र मुबादला कमा सकते हैं ये भी आपको बताएंगे। आप हमारे साथ रहिए क्योंकि आपकी फलाह हमारी अव्वलीन तरजीह है। मुझे ज्वाइन किया है हाफिज़ अब्दुल रऊफ एडवोकेट साहब ने, जो कि यहाँ के प्रोग्रेसिव फार्मर हैं। उनसे बात करते हैं। अब्दुल रऊफ साहब, थैंक यू सो मच किसान का पाकिस्तान ज्वाइन करने के लिए। सर, सबसे पहले बताइए कि मालाबार नीम को काश करने का ख्याल कैसे आया? माशाल्लाह हमारे पास बहुत ज़्यादा नायाब किस्म के पहले भी पौधे हैं जी। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम नया पौधा दुनिया का लगाएं। जितने भी दुनिया में रेयर पौधे हैं, नायाब किस्म की पौधे हैं, वो लगाएं। थाईलैंड, वियतनाम या किसी भी ममालिक के पौधे हैं वो अपने पाकिस्तान में लगाएं। ठीक है। ताकि लोगों को आगाही हो नए पौधों की, क्योंकि आम पौधे तो वैसे भी काफ़ी इधर हैं, जिस तरह शीशम के, किक्कर वगैरह के। तो ये रेयर पौधे जिस तरह मालाबार नीम, मुहागनी, सागवान, इस तरह के पौधे लगाएं ताकि जो ग्रोथ भी जल्दी करें और मुनाफा भी ज़्यादा कमाएं। हम ये पौधे लगाते हैं और साथ इसकी नर्सरी भी हमारे पास होती है। अमूमी तौर पे जो देसी नीम है उसके पौधे तो हमारे घरों में भी पाए जाते हैं, लेकिन मालाबार नीम में ऐसी क्या खास बात है कि आपने उसको माशाल्लाह एकर्स के ऊपर आपने उसको काश किया है, और इसकी कुछ खसूसियात के हवाले से बताइए। जी, मालाबार नीम की मैं खसूसियत ये बताना चाहता हूँ कि आम पौधों से ये डिफरेंस लिया है कि ये किसी भी दुनिया में सबसे तेज ग्रोथ करने वाला पौधा है। अच्छा। ये तकरीबन 6 साल में जवान हो जाता है। ठीक है। और दूसरी सबसे बड़ी खूबी इसकी ये है कि ये बिल्कुल सीधा जाता है। ठीक है। ये वैसे तो एक धरेक की फैमिली से है, लेकिन इसकी खूबी ये है कि ये बिल्कुल सीधा जाता है। इसकी हाइट 45 से 50 फुट तक चली जाती है। अभी मैं नाजरीन को ये दिखाना चाहता हूँ, ये देख भी रहे हैं कैमरे में, ये 1 साल 2 माह के पौधे हुए हैं तो बिल्कुल सीधे जा रहे हैं। ठीक है। और शाखें भी नहीं निकाल रहे हैं। इसको कोई सर्दी गर्मी का मसला भी नहीं होता। किस मौसम में इसको काश किया जाता है? मालाबार नीम को वैसे पूरा साल ही लगाया जाता है। सबसे बेहतरीन मौसम होता है फरवरी, मार्च, अप्रैल तक, और फिर अगस्त, सितंबर में भी लगाया जा सकता है। वैसे ये थैलियों में पौधे होते हैं, साल में किसी वक्त भी लगा सकते हैं। मैं ये दिलचस्प बात ये बताना चाहता हूँ नाजरीन को, ये जो हमारे पौधे आप देख रहे हैं ये हमने मई में लगाए थे। उस वक्त बहुत सख्त गर्मी थी। ठीक है। फिर भी इन्होंने बड़ी अच्छी ग्रोथ की। और मालाबार नीम के बारे में एक और बात बताना चाहता हूँ कि ये हर मौसम में हो जाती है। इसे ना गर्मी का मसला है ना सर्दी का मसला है। आप इसकी नर्सरी खुद तैयार करते हैं? जी, हम खुद नर्सरी तैयार करते हैं। वैसे इसका जो सीड है वो ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका और इंडिया वगैरह से आता है, क्योंकि पाकिस्तान में ये पहले मालाबार नीम के बड़े दरख्त नहीं हैं। हमारे पास ये जो जंगल देख रहे हैं ये 1 साल 3 माह का है, और एक पौधा है हमारे पास जो तकरीबन 2 साल 2 माह का हो चुका है।
उसकी हाइट अब तकरीबन 30 फुट से भी ज़्यादा चली गई। बेहतरीन। मालाबार नीम का जो पौधा है वो नर्सरी में कितने रुपए में दस्तयाब होता है? साइज़ के हिसाब से होता है। ठीक है। अभी जो हमारे पास पौधे पड़े हैं वो हम दे रहे हैं 400 450 का पौधा। ठीक। जो साइज़ में छोटा होता है वो थोड़ा से कम रेट में मिल जाता है। ठीक है। तो ओरिजिनल इसमें होती हैं वैरायटीज़ भी। हमारे पास ओरिजिनल ऑस्ट्रेलिया वाली है मालाबार नीम। इसकी खूबी ये होती है ये सीधा जाता है, शाखें नहीं निकालता। बेहतरीन। अच्छा सर, इसके लगाने का तरीकाकार कुछ बताइए कि पौधे से पौधे का फासला, लाइन से लाइन का फासला कितना रखना पड़ेगा? इसमें दो है। एक तो अगर आपने ट्रैक्टर नहीं चलाना, मिनी रूटर चलाना है तो फिर 7 बाय 7 पे लगाएं। इंडिया में, ऑस्ट्रेलिया में आप देख सकते हैं वीडियो में, वो भी 7 बाय 7 पे लगे हुए हैं। अगर आप इसमें कोई फसल उगाना चाहते हैं, जिस तरह ये हमारा आप फार्म देख रहे हैं, इसमें एक तरफ से 12 फुट है और एक तरफ से 6 फुट है। इसमें हम फसल भी लगाते हैं। पहले इधर तंबाकू था, अब मकई देख रहे हैं, मकई भी इसमें थी। तो अभी भी इसमें हम चारा लगाएंगे तो इसमें डबल फ़ायदा है। आप इसमें सब्जियां भी उगा सकते हैं। ठीक है। क्योंकि जो मालाबार नीम होती है इसका कोई साइड इफ़ेक्ट कह रहे हैं नहीं होता, क्योंकि ये सीधा जाता है। ठीक है। और इसके पत्ते, इसकी आबो हवा पौधों के लिए अच्छी होती है, सब्जियों के लिए अच्छी होती है, इसका नुकसान नहीं होता। जिस तरह आम ये सफ़ेदे की लकड़ी होती है ना, वो ज़मीन से पानी ख़त्म कर देती है, उसके नीचे कोई फसल नहीं होती। मालाबार नीम के नीचे फसल अच्छी होती है। बेहतरीन। अगर इसको बाग में लगाएं, कोई भी आपका बाग है उसके किनारों पे मालाबार नीम को लगाएं तो बाग के लिए अच्छी, क्योंकि इसकी आबो हवा, इसके जो पत्ते होते हैं वो वैसे भी मेडिकल में भी यूज होते हैं, खाद में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है। तो वैसे भी बाग के किनारों पे लगानी चाहिए, क्योंकि इसकी आबो हवा से बाग की सेहत अच्छी होती है। 6 साल में इसकी तकरीबन हाइट 45 से 50 फुट तक चली जाती है। और इसका रेट भी ज़्यादा होता है, क्योंकि इसकी लकड़ी फर्नीचर में इस्तेमाल होती है। इसका तल्लक दरेक की फैमिली से है। 1 एकड़ में कितने पौधे लगते हैं? 1 एकड़ में अगर इस हिसाब से लगाएं 6 बाय 12 पे तो तकरीबन 700 पौधा आता है। 700 पौधा। अगर 7 बाय 7 पे लगाएं तो फिर तकरीबन 1000 पौधा आता है। 1000 पौधा। अब मुझे कुछ खर्च बताइए कि कितना खर्चा आ जाता है 1 एकड़ अगर मालाबार नीम लगाई जाए? मैं नाजरीन को यह भी बताना चाहता हूँ कि मालाबार नीम पे बिल्कुल खर्चा है ही नहीं, सिर्फ पौधों का खर्चा है जो पहले दिन आपने। बाकी आप फसल के साथ जो पानी भी इसको ज़्यादा नहीं चाहिए होता। पानी भी सेम वाली ज़मीन पे ये थोड़ी सी कम होती है, क्योंकि इसको ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता। आप फसल उगाते हैं, फसल को जो पानी आता है, जो खादें आती हैं, वो मालाबार नीम के लिए भी अच्छी हैं और कोई खास इसके लिए केयर की ज़रूरत भी नहीं है। क्योंकि जो आम देसी नीम होती है, इसको लगाएं और भूल जाएं। जी, जो आम हमारे पास देसी नीम होती है उसकी ये वजह होती है कि जब वो कोहरा पड़ता है तो वो सड़ जाते हैं पौधे। तो इस नीम पर कोई कोहरे का असर नहीं होता, ना ही गर्मी का असर। ये तो एक बेहतरीन है हर मौसम के लिए, हर इलाके के लिए। जब पौधा जवान हो जाता है तो उसके तने का साइज कितना होता है? इसकी तकरीबन 6 साल में 3 से 4 फुट तक चौड़ाई हो जाएगी। ठीक। और लंबाई तो तकरीबन 50 फुट तक चली जाती है। अगर 6 साल से आप ज़्यादा इसको खड़ा करें तो ज़्यादा ही बड़ी होती जाएगी और रेट भी ज़्यादा इसको चले जाएगा। बेहतरीन। जो मैंने स्टडी किया है कि इसकी जो लकड़ी है, एक तो उसको दीमक नहीं लगता। जी। ठीक है। इंसेक्ट फ्री होती है। जी। तो आप कुछ मजीद इसके ऊपर रोशनी डाली कि और इसके क्या क्या फायदे हैं? नीम की लकड़ी कड़वी होती है, बिल्कुल दीमक इसके करीब नहीं आती। इसका फर्नीचर पायदार होता है, इस तरह का है कि कई सदियों तक जाता है। बैरी बेड़े, कश्तियों में भी इस्तेमाल होती है। एक वजह यह है कि इसकी लकड़ी बिल्कुल सीधी होती है। ठीक है। इसके करीब कोई जरासीम वगैरह, कोई दीमक वगैरह नहीं आती। इसको जब हार्वेस्ट किया जाता है 5 साल 6 साल के बाद, तो कितने पैसे हमारा किसान कमा सकता है? मैं इसके बारे में एक और दिलचस्प बात बताना चाहता हूँ। जब इसको हार्वेस्ट करेंगे 6 साल बाद तो इसको ऊपर से काट देंगे, फिर नीचे से दोबारा शाखें निकलेंगी जो जल्दी तैयार हो जाएंगी। पहले दफ़ा 6 साल में, दूसरी दफ़ा 4 साल में हो जाएंगी। क्योंकि वो नीचे से बड़ा तना हो जाएगा, ऊपर से काट देंगे वो जल्दी, उसको ताकत ज़्यादा आएगी तो वो जल्दी शाखें निकलेगी। उसमें 3-4 शाखें निकलेंगी, एक शाख आप बचा ले तो बाकी काट दें। ये जो लकड़ी होती है, जो कीमती लकड़ी होती है, ये वजन के हिसाब से नहीं, ये लंबाई जमा चौड़ाई के हिसाब से मान होता है। अच्छा अब्दुल रऊफ साहब, आखिर में मैं जानना चाहता हूँ कि आप मुझे कुछ इसके जो है प्रोडक्शन के हवाले से बताइए कि एक जो दरख्त है इसका वो कितने में सेल होता है और पूरे एकड़ से हमारा किसान कितने पैसे कमा सकता है? एक जवान पौधा 15,000 से 20,000 तक फरोख्त हुए तो इसका तकरीबन 1,000 पौधे का रेट 1 करोड़ बनता है, 1 करोड़ से 1.5 करोड़ तक। अच्छा। तो अगर 15,000 का भी फ़रोख्त हो, कम 15,000 से इंशाल्लाह ज़्यादा ही फ़रोख्त होगा, क्योंकि इसकी लंबाई और जमा चौड़ाई और दूसरी इस लकड़ी की जो कीमती लकड़ी है फर्नीचर में इस्तेमाल होती है तो ज़्यादा ही फ़रोख्त होते हैं। हम कम लगा रहे हैं फिर भी 1 करोड़ से
1.5 करोड़ तक ये फरोख्त होगा। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया मुफीद मालूमात के लिए। जी अभी हम मालाबार नीम के फार्म में मौजूद हैं और मुझे ज्वाइन किया है मुमताज़ हुसैन साहब ने, जो कि एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हैं और मुख्तलिफ अनवा व अक़साम के पौधों का तजर्बा रखते हैं। उनसे बात करते हैं। मुमताज़ साहब, थैंक यू सो मच किसान का पाकिस्तान ज्वाइन करने के लिए। सर सबसे पहले मालाबार नीम के हवाले से मुझे बताइए कि आपने जो है वो कब इसकी फार्मिंग को स्टार्ट किया? सर अरसा 2 साल से मेरे पास कोई 5-7 पौधे थे, वो मैंने लगाए जी। इसका मैंने बाकायदा पढ़ा। ये फर्नीचर में काम आती है लकड़ी, और इसके ये तना आपके सामने है जी। ये देखें, ये बिल्कुल सीधा जाता है। ठीक है। हमारे मुल्क में लकड़ की शदीद कमी है। ठीक है। ये ना सिर्फ फर्नीचर में काम आती है, बल्कि आप दरवाजे, खिड़कियाँ और मुख्तलिफ चीज़ें इससे प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। इसको किसी किस्म का कोई गुण, कोई बीमारी नहीं लगती। और दूसरा, इसका फसलात पे हमारे ज़िम्मेदार भाई, उनके लिए मैं ये बात वाज़े करना चाहता हूँ कि अगर आप ज़मीन के सैडों पे लगाएं जी, तो कई किस्म के जरासीम और बीमारियां फसलों को नहीं लगेगी, क्योंकि इसकी जो मिजाज है वो कड़वा है, कसीला है, उससे आम मतलब जो जरासीम है वो मर जाते हैं। ठीक है। अमूमी तौर पे हमारे यहाँ बहुत सारे लोग जो है वो सफ़ेदी की काश्त भी करते हैं, पॉपुलर को भी काश्त करते हैं। आपने मालाबार नीम का इंतखाब किया है, इसकी ख़ास वजह क्या है? इसकी खास वजह है कि पॉपुलर, सुंबल और सफ़ेदा जी, ये अगर 5-6-7 साल में जवान होता है तो मैक्सिमम उसकी प्राइस 5-6 हज़ार तक जाएगी। ठीक है। ये कम अज़ कम, मैं ये बिल्कुल थोड़ी कह रहा हूँ, अगर इसकी एक तो इसकी हाइट 30 फीट प्लस हो जाएगी जी, और दूसरा कम अज़ कम 15,000 से प्लस का एक पौधा हो जाएगा। ये क्यूबिक फुटों में बिकेगा। अच्छा। क्योंकि ये फर्नीचर में काम आती है, वो आम लकड़ है, ठीक। वो उसका आम इस्तेमाल होगा। ये एक मतलब इस फर्नीचर वाली लकड़ी है, इसका रेट उससे ज़्यादा है और ग्रोथ भी तेज़ है। इसका फ़ी एकड़ खर्च कितना होता है और हमारा किसान फ़ी एकड़ कितने पैसे कमा सकता है? इसका तकरीबन सर 400 का पौधा हमें मिला था। ये 1500-1600 पौधा हमने इसमें लगाया 2 एकड़ में। 1 एकड़ में आप 800 पौधा कर लें और 400 से ज़रब लगा लें, तकरीबन 2-2.5-3 लाख के करीब इसका एक खर्च है पौधों का। ठीक है। बाकी इसको सर्दियों में एक DAP का गट्टू खाद का दे दें, या कुछ इसमें वो जो गन्ने वाली मिल का शीरा होता है वो फ्लड कर दें, और अरसा 6 साल के बाद कम अज़ कम 1000 पौधा 1.5 करोड़ मिनिमम इसकी प्राइस बन जाएगी। बेहतरीन, बेहतरीन। इतनी प्राइस ना पॉपुलर बनाएगा, ना सुंबल बनाएगा, ना देसी दरेक बनाएगी, ना कोई और दरख्त बनाएगा। ठीक है। इतने थोड़े पीरियड में। सर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे मुझे मुख्तलिफ अक़साम के पौधे और मुख्तलिफ अक़साम के फ्रूटी प्लांट्स नज़र आ रहे हैं, तो मुझे बताइए कि कब आपने ये काम शुरू किया और आपके पास कितनी अक़साम के पौधे मौजूद जी हैं? मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह 100 से प्लस नेशनल और इंटरनेशनल फ्रूट और ट्री प्लांट्स हैं। ठीक है। ये काम होता है शौक से, जी, जुनून से, इश्क से। इन पौधों के साथ लगाओ तो फिर इस किस्म के अनवाओ अक़साम के आप प्लांट्स इकट्ठे कर सकते हैं, और इस पर बच्चों की तरह मेहनत करनी पड़ती है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसमें कामयाब भी हूँ। तकरीबन 25% से प्लस के जो इंटरनेशनल फ्रूट प्लांट्स हैं, मैं उनका फल ले चुका हूँ। ठीक है। और मेरे यहाँ वो सर्वाइव कर चुके हैं दरख्तों में, जिस तरह मुआगनी है, ब्लैक वुड है, ऑस्ट्रेलियन रेड सीडर है, वाइट संदल है। मालाबार नीम के अलावा आपके पास कितनी अक़साम के पौधे और कितनी अक़साम के फ्रूटी प्लांट्स मौजूद हैं? मालाबार नीम के अलावा जो हमारे पास इंटरनेशनल ट्री प्लांट्स है, खासकर जो फर्नीचर या बहुत ही एक्सपेंसिव हैं, उसमें कुछ पौधे मैंने ब्लैक वुड का लगाया है। मुझे पता है कि ये 30-35 साल के बाद मैच्योर होता है, लेकिन मैंने लगाया ज़रूर है। ठीक है। ऑस्ट्रेलियन रेड सीडर, उसकी लाल सुर्ख लकड़ होती है, बहुत कीमती, डॉलरों में फुटों में बिकता है। ओके। पलोनिया के पौधे कुछ मैंने लगाया है। रेड सागवान बर्मा का जो नंबर 1 है दुनिया का, वो लगाया। वाइट सागवान बर्मा का लगाया। ठीक है। और उसके अलावा मेरे पास चीड़, दियार, कैल, सनोबर के पौधे, ये हमारे नेशनल हैं। ये भी मैंने इस पंजाब की गर्म आबो हवा में मैंने ग्रो भी किए हैं, और आपको दरख्त भी दिखाते हैं, 30-30 फीट के हो गए। ठीक है। उसके अलावा अफ्रीकन मुहागनी, जिसकी लकड़ सुर्ख होती है, इस वक्त उसका मिनिमम पाकिस्तान में रेट 13,000 1 फीट का है। ठीक है। वो भी लगाए हैं। और उसके अलावा रेड संदल के भी ट्राई इसकी की है, लेकिन सर्दी में थोड़ा सा उसको प्रॉब्लम बनता है। बेहतरीन। मालाबार नीम के साथ कोई इंटरक्रॉप किया जाए किसी फसल को, तो कौन सी फसलों को इंटरक्रॉप किया जा सकता है? इसमें ये सर देखिए 12x5 पे हमने लगाया है जी। इसमें मकई की फसल इस वक्त भी थी जी, और सर्दियों में भी इसमें बरसीम की फसल थी। ठीक है। आप इसमें सब्जियात भी काश्त कर सकते हैं, जिस तरह ये गर्मी
गर्मियों में पंजाब की गर्म आबो हवा में आप धनिया नहीं काश्त कर सकते धूप की वजह से, लेकिन ये ऐसी आइडियल जगह बन चुकी है कि आप यहाँ धनिया की काश्त ईजिली कर सकते हैं और उससे खासी अच्छी किस्म की अर्निंग हासिल कर सकते हैं। आप हमारे किसानों को क्या एडवाइस करना चाहते हैं मालाबार नीम की फार्मिंग के हवाले से, कि हमारे जो किसान हैं वो किस तरह से इसकी फार्मिंग में आ सकते हैं, इसकी नर्सरी कहाँ पे अवेलेबल है और वो कितने पैसे कमा सकते हैं मालाबार नीम से? जी, मैं तमाम अपने किसान भाइयों से मोदबाना गुजारिश करता हूँ कि आप जो रवैती ये दरख्त लगाएं, खासकर सफ़ेदा तो ज़मीन का पानी पी जाता है, वो 6-7 साल से पहले वो भी दरख्त तानावर नहीं बनता। अगर ये मालाबार नीम का पौधा 1.5-2 फीट की गुलाई में चला जाता है और 30 फीट हाइट, तो ये कम से कम 15,000 का पौधा बन जाएगा। ठीक है। और 6 सालों में आपके बच्चों की करोड़ों की कमेटी बन सकती है। आप इसको लगाएं। कुछ प्लाट्स हमारे पास भी अवेलेबल हैं और भी काफ़ी हजरात हैं जिनके पास मालाबार नीम के पौधे हैं, लेकिन एक मेरी गुजारिश है कि पौधे को वेरीफाई कर लें कि पत्तों को, इसके तने को, तो फिर उसका अपना सप्लायर से ख़रीद लें। ठीक है। हमारे पास भी अवेलेबल है, किसी भाई को चाहिए तो हमसे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है। सर, चूँकि आपने ट्री प्लांट्स का जिक्र किया है कि मुख्तलिफ अक़साम के जो ट्री हैं वो आपके पास लगे हुए हैं, अब मुझे कुछ बताइए फ्रूटी प्लांट्स के हवाले से, वो कौन कौन से ममालिक से आपने जो है वो इम्पोर्ट किए हैं और उनके क्या क्या फ़वायदे और उनकी मार्केट वैल्यू क्या है? अच्छा, इसमें सरफरिस्त हमारे पास हमने ज़्यादातर एवोकाडो लगाया है। ठीक है। एवोकाडो को मगर नाशपाती मक्खन फल भी बोलते हैं, नेचुरल फैट। ठीक है। 1 किलो एवोकाडो का फल हो तो उसमें समझें कि 1 पाव उसमें नेचुरल मक्खन है, फैट लेस। ओके। और इसका चूँकि ये फीका फल है, काफ़ी बीमारियों में इसकी अफादियत बहुत अच्छी है। ठीक है। ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छी चीज़ है और जिगर के लिए ख़ासकर खून को नीट एंड क्लीन करता है। इसके काफ़ी फ़वायद हैं और हमारी इस आबो हवा में ये सर्वाइव कर गया। मैंने काफ़ी पौधे लगाए हैं, 4 कनाल का एक खेत लगाया है और इधर जो मेन गार्डन है उसमें भी 80 के करीब पौधे हैं। ठीक है। तो ये इसको आप लोग प्रमोट कर सकते हैं, बागात के अंदर लगा सकते हैं, चूँकि थोड़ा सा गर्मी का इसको प्रॉब्लम बनता है। इसके नीचे आप अगर मल्चिंग कर दें इसके तने के साथ, तो उससे पौधे का सर्वाइवल जो है ना वो ईज़िली हो जाता है। एक तो उसको एक नेचुरल खुराक मिलती है, दूसरा ज़मीन का टेम्परेचर डाउन होता है, ठंडा होता है और पौधे की ग्रोथ जो है ना वो स्पीडली जाती है। एवोकाडो के अलावा हमारे पास जैक फ्रूट फल दे रहा है, स्टार फ्रूट फल दे रहा है और दूसरा लुगान फ्रूट, लीची फैमिली, थाईलैंड मलेशिया का पौधा है, बहुत मीठा और डिलीशियस और विटामिन और प्रोटीन से भरपूर फल है। ठीक है। वो फल देता है और बिल्कुल उसको किसी किस्म का स्प्रे करने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है। लीची फैमिली का है। और उसके अलावा हमारे पास पैशन फ्रूट भी फल देता है। बाकी मैं ये हमारा मैदानी इलाका है, इसमें बादाम, अखरोट, नाशपाती, खुबानी, आलू बुखारा, ये तमाम पौधे हमारे यहाँ फल देते हैं। ठीक है। वुड एप्पल, बेल फ्रूट जिसे बिलगरी कहते हैं, वो भी फल देता है। ठीक है। तो इस किस्म के पौधे भाई लगाएं, उससे फ़ायदा भी उठाएं और लोगों के लिए भी वो उनकी सेहत के लिहाज से भी बहुत अच्छे हैं और फ़ायदा भी हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पास जो इंटरनेशनल प्लांट्स है ना, उसमें ऑस्ट्रेलिया का फिंगर लाइन, ठीक है, इसकी उंगली की तरह लंबा ये लेमन होता है, इसके अंदर अनार की तरह दाने होते हैं। ठीक है, फ्रांस और ऑस्ट्रेलियन ओरिजिन है, वहाँ स्वीट डिशों में ये बखेरा जाता है। ठीक है, ये वर्ल्ड मोस्ट एक्सपेंसिव लाइम है। ओके। और इसके अलावा एक ऑस्ट्रेलियन रेड सेंट्रल लाइम, बिल्कुल लाल सुर्ख अंदर बाहर से होता है। ठीक है, और एक है बुद्धा हैंड लेमन, जिस तरह हम मुसलमानों का मजहबी दरख्त बेर है, इस तरह बुद्ध मत के पैरोकार इसकी पूजा करते हैं। वो उसका नाम ही बुद्धा हैंड लेमन, और बुद्धा के हाथ है। ओके। उसकी हाथ की उंगली के जैसा वो फल होता है, उसका अचार बेहतरीन बनता है। ठीक है, इसके अलावा एक ड्यू फ्रूट है, उस ट्रॉपिकल का ये फल है, ठीक। उसके आप अचार बनाए, कमाल का अचार बनता है। ठीक है, और इसके अलावा सीदर बे चेरी है, बारबडूस चेरी है, अपना सूरीनाम चेरी है हमारे पास, एक जिन बेरी है, रस बेरी है, ब्लैक बेरी है, अमेरिकन ब्यूटी बेरी है, एल्डर बेरी है, और कस्टर्ड एप्पल के एक मेरा पौधा वो गमले में फल ले चुका है। उसके अलावा मुशक काफूर के पौधे हैं, दूसरा चेरी मोया है, अफ्रीकन बाओबाब, बेडन सोनिया है, गोरन तूला अफ्रीकन फ्रूट है, और इसके अलावा 20 और भी है हमारे पास। मैंगोस्टीन के पौधे भी लगे हुए हैं ज़मीन में, और एक की एप्पल है, और एक पौधा गस्टल, ओके। उसको एवोकाडो और मैंगो का क्रॉस किया हुआ है। उसमें एवोकाडो का भी फ्लेवर है और आम की तरह मीठा है। आम की वैरायटीज़ में हमारे पास थाई के 3-4 पौधे अभी आए हैं, वो मैंने ज़मीन में लगाए हैं। ठीक है। और 3-4 अफ्रीकन है, उसमें एक पीच मैंगो, ठीक है, उस आम में अड़ू का फ्लेवर है, ठीक। और एक आम है थाई ऑल टाइम मैंगो, उसके ऊपर अभी छोटे छोटे दाने लगे हुए हैं। पाकिस्तान में बड़े यूनिक फ्रूटी प्लांट्स हैं और जिनकी पाकिस्तान में अभी मार्केट नहीं बनी,
उसकी काश्त के हवाले से आप किसानों को क्या मशवरा देते हैं कि उसकी मार्केट को किस तरह से एक्सप्लोर किया जाए और किस तरह से वो उसमें से अर्निंग कमा सकते हैं? अच्छा, इसमें जैक फ्रूट जो लार्जेस्ट फ्रूट ऑफ द वर्ल्ड, जी अगर ये किसान भाई पंजाब और सिंध के इलाके में इसको काश्त करें, जी इसकी चूँकि गल्फ कंट्री में बड़ी मार्केटिंग है, ठीक है, वो लोग बांग्लादेश से या दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करते हैं। अगर हमारे यहाँ वाफर मिकदार में हो तो हम इसकी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, एवोकाडो की भी गल्फ में हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं किसान भाइयों को ये गुजारिश करता हूँ कि पंजाब की आबो हवा में एवोकाडो, ये शुमाली जो हमारा इलाका है ना, सियालकोट से लेकर इस्लामाबाद तक, जी इस पट्टी में एवोकाडो को प्रमोट करें। ठीक है, जनूबी पंजाब की तरफ जैक फ्रूट को करें। मीठा फल है, 4 जैके आते हैं और इसका आपको खासी अर्निंग मिलेगी। हमारा ये एक पौधा है, हमने 2 लाख का उसमें फल बेचा है। अच्छा, एक पौधे से। अच्छा अच्छा, तो जैक फ्रूट मैं भाइयों को गुजारिश करता हूँ कि वो लगाएं, और ये 6-7 साल से पहले फल पे नहीं आता। अच्छा, थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा और ज़मीन के साइडों पे लगाएं। बेशक आप ज़मीन में बाग के तौर पे ना लगाएं, साइडों पे लगाएं, खाल पे ना लगाएं, बाकी ज़मीन के बनों पे साइडों पे लगाएं, अपनी अर्निंग कमाएं। मुमताज़ सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया शुक्रिया आपका, सर, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। नाज़रीन, ये था आज का किसान का पाकिस्तान, जिसमें मालाबार नीम के हवाले से मुकम्मल आगाही दी गई। माहिरीन का कहना था कि अगर मालाबार नीम को हमारे किसान काश्त करते हैं तो वो इससे करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, इसके बेहतर काश्तकारी और बेहतर फार्म मैनेजमेंट से। उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको बेहद पसंद आया होगा। अपने फीडबैक का ज़रूर इजहार कीजिएगा, क्योंकि आपका फीडबैक मुल्क की ज़रूरी तरक्की में अहम किरदार अदा करता है। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान फ़खर ज़मान के साथ, ओनली ऑन डिस्कवर पाकिस्तान, क्योंकि खेतों की हरियाली पाकिस्तान की खुशहाली है।